तो फाइनली भाई लोग पहुंच चुका हूं मैं हॉस्पिटल। और अब चलिए यहाँ पे पहले चल के दिखा लेते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ अब डॉक्टर साहब ने मुझे दवा क्या दी है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। हेलो भाई लोग, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब स्वस्थ हो गए, सब मस्त हो गए। तो भाई लोग आप सोच रहे हो कि मैं चश्मा क्यों लगा रहा हूँ, तो आप लोगों को दिखा दूँ कि मुझे आई फ्लू हो गया है। देख सकते हैं, आप लोगों को सतर्क रहने के लिए बोल रहा था बट खुद ही मुझे ही आई फ्लू हो गया। तो वही मैं आज दिखाने वाला जा रहा हूँ मेडिकल कॉलेज में। तो वही मैं एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूंगा कि मतलब डॉक्टर साहब ने क्या मतलब बचाव के लिए क्या बताया है, दवा कौन सी दी है और इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं अभी आपको आगे देने वाला हूँ। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए निकलते हैं फिर। तो फाइनली भाई लोग पहुँच चुका हूँ मैं हॉस्पिटल। और अब चलिए यहाँ पे पहले चल के दिखा लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही भीड़ नहीं है भाई यहाँ पे। तो भाई लोग उतने नीचे से हम लोग आए हैं ऊपर दिखाने। तो भाई लोग मैं हॉस्पिटल से आ गया हूँ। ये है मेरा पर्चा जो मुझे वहाँ पे मिला है दवा कारण। दवा ये सब सारी दवा दी है डॉक्टर साहब ने। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर साहब ने मुझे क्या क्या बताया, क्या दवा दी, क्या बर्ताव करना है, कितने साल के लोगों को ये बीमारी ज़्यादा हो सकती है और इस बीमारी के से बचाव क्या क्या है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, जानकारी पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर करना। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि डॉक्टर साहब ने मुझसे क्या बताया। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर साहब ने सबसे पहले ये बोला, आपने घबराना नहीं है। मतलब डायलॉग दूसरा है। आप लोग को सही बता दें, डॉक्टर साहब ने बोला कि मतलब ये सामान्य बीमारी है, कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है, हमेशा हर बरसात के मौसम में सबको होती रहती है, बट इस बार बहुत ही ज़्यादा ये फैल रही है। इसलिए इसके बचने के उपाय उन्होंने बताया है मुझे कि मतलब आप हमेशा सनग्लास लगा के रखिए। सनग्लास से मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आप किसी की आँख में देखने से बीमारी हो रही है इसलिए सनग्लास इसलिए लगाना है आप लोगों को, जिससे क्या हो, जैसे आपने किसी के साथ हाथ मिलाया, कुछ वही कोई सामान आपको कुछ दिया, आप उसको ले लिए, फिर उसे ही आँख को आप अपने हाथ मतलब उसमें आँख मतलब उसी हाथ को अपने आँख पे लगा लेंगे। इसीलिए सनग्लास लगाना, जिससे कि आपका हाथ आपकी आँख से टच ना हो। और अपने हाथ को हमेशा धुलते रहिए। अब आपका हाथ आँख तक जाएगा नहीं तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब ने ये बताया कि जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी को ये बीमारी हो गई है, तो सबसे पहले जो आई ड्रॉप दी है डॉक्टर साहब, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन कौन से ड्रॉप मतलब मेडिसिन मुझे मिला है जो मैं खाऊंगा। तो सबसे पहले आपको अगर ये बीमारी किसी के घर में हुई है तो उसे जो ड्रॉप डालें उसे ड्रॉप ना छूने दें। किसी दूसरे व्यक्ति से जिसको मान लीजिए बीमारी नहीं हुई है वही उस ड्रॉप को डाले, या फिर आप अलग अलग ड्रॉप भी ले सकते हैं। जिसको जो बीमारी हुई है वह उसको टच करे और किसी अच्छे जगह पे रख ले, उसका कोशिश करे उसका पिलो और उसका जो मतलब कुछ दिन के लिए 2-3 दिन 4 दिन जो भी ये बीमारी रहती है, वैसे बीमारी 4-5 दिन 1 हफ्ते तक तो रहती ही रहती है डॉक्टर साहब ने बताया। बट मान लीजिए जब तक ये बीमारी रहती है तब तक उसको आप अवॉइड करिए, उस व्यक्ति को थोड़ा मतलब अलग रखिए ताकि आप उसके संपर्क में ना आए, नहीं तो आपको बीमारी ये हो सकती ही है। और अगर घर में आ गया, एक बार आई फ्लू घर में आ गया तो गारंटी है कि फिर घर में सभी लोगों को ये बीमारी हो सकती है। आपसे बता दें, पूरी ओपीडी भरी हुई थी। मैं 10 बजे गया था, 10 बजे का मेरा नंबर था, बट मेरा 10 बजे ही 68 नंबर चल रहा था मेडिकल कॉलेज में। आप लोग सोच सकते हैं इतने आई फ्लू के मरीज आ रहे हैं पर डे हॉस्पिटल में। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब ने मुझे परहेज मतलब बर्ताव क्या क्या करना है वो क्या बताया है। तो उसमें करना कुछ नहीं है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप हमेशा सनग्लास लगा के रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर हो गया है आई फ्लू तभी लगाएं, आपको नहीं हुआ है तो भी आपको लगाना है। इससे क्या होगा, आप किसी को टच करेंगे, कोई सामान लेंगे, आपके मतलब हाथ डायरेक्ट आँखों पे नहीं जाएगा, ये रुकता है। ये कोई शौक के लिए नहीं लगाना है, ये बीमारी हो जाए तो भी आपको लगाना है। अगर आपको बीमारी हुई है या नहीं हुई है तो भी आप लोगों को ये सनग्लास लगा के रखना है। और हमेशा सैनिटाइज़र रखे रहिए, कोई भी काम कीजिए उसके बाद आप सैनिटाइज़र से अपने हाथ को धुल लीजिए। और बस यही सब सिंपल सी, कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं है, बस सिंपल सा ही ध्यान रखना है कि अपने यहाँ साफ़ सफाई रखिए। और कोई भी किसी को भी हुआ हो उससे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ये टच करने से मतलब देखने से तो नहीं फैलती है, बट अगर आप उनके संपर्क में आएंगे तो ये बीमारी ज़रूर आपको भी हो सकती है। अगर घर में किसी को हुआ है तो 100% चांस है कि आपको भी वो बीमारी हो जाए।
इसीलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। जिसको ये बीमारी हुई है उससे थोड़ा बचें, क्योंकि ये बहुत तकलीफ़ देती है। आँख की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है और जल्दी ये ठीक नहीं होती है। क्योंकि मुझे भी हुआ है, मुझे इसलिए हुआ क्योंकि मेरी मम्मी को हुआ था। मेरी मम्मी बनारस गई थी, वहाँ से लेके आई थी वाराणसी से, और ये मुझे भी हो गया और मेरे भाई को भी हो गया है। तो हम दोनों लोग दिखा के आ गए हैं। अब डॉक्टर साहब ने मुझे दवा क्या दी है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। कुछ दवा मुझे अंदर से लेनी पड़ी है, कुछ बाहर से भी। अंदर से जो मिली है पहले वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। अंदर से जो दवा मुझे मिली है वो है ये, और एक ये है, और ये है जो कि मैं एक गोली खा चुका हूँ। अभी थोड़ा रिलीफ मिला है मुझे इससे। और नाम भी बता देते हैं, ये पैरासीटामॉल है, और ये है ये एस्क्लोफेनेक टैबलेट है, मतलब दर्द में थोड़ा काम आता है। ये सब अंदर की दवा है। और ये इस पर लिखा ही नहीं है मतलब कट गया है तो इसका मुझे पता नहीं। और एक दवा और होगी, और ये है, एक मिनट, और एक ये है, और ये भी मतलब इसका भी वो कट गया है रैप आधा, इसलिए इसमें पता नहीं चल रहा है कौन सी दवा है ये। तो अभी मैं पर्चे में देख के आपको बोल दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं जो बाहर से मुझे ड्रॉप मिला है। वो पहला ड्रॉप ये है, ये देख लीजिए आप लोग। ये है लूबी स्टार 0.5%। उसका है क्या नाम है, कार्बोक्सीमेथाइलसेल्यूलोज, पता नहीं क्या है, इतना खतरनाक नाम है। आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फोकस हो जाए इस पर। हाँ, ये है जो कि मुझे पड़ा 98 रुपये का। और एक आई ड्रॉप ये है, माफ्लॉक्स LP। ये अच्छा, इसमें से 4 बूंद और इसमें से 4 बूंद, ये दोनों मुझे 4 बूंद मतलब 4 बार, दिन भर में 4 बार एक एक बूंद डालना है। इसे हम लोग इसको डालने के लिए एक मतलब करीब वही 10 मिनट का अंतर करके ही डालना है, एक साथ नहीं डालना है। और बात करते हैं लास्ट दवा की, तो वो है ये एक क्रीम टाइप का है। इसको आपको रात में सोते समय लगाना है अपनी आँख पे। और हाँ दोस्तों, ये मैंने दवा आप लोगों को दिखा दिया कि मुझे ये दवा मिला है, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि आप लोग प्लीज़ अपने जो भी निकट आपकी CSC PSC या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज कुछ भी हो, वहाँ पे जाएं, आई हॉस्पिटल में जाके अच्छे से पहले इसको दिखाएं। क्योंकि ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दवा मैं खाऊं मुझे ठीक हो, वो दवा आपको भी ठीक कर दे। इसलिए फालतू में इधर उधर जाके, मैं भी फालतू में ही गया था जब मुझे हुआ था। तो मैं एक गया था, वो क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक लेके आया था, अरे उसका क्या नाम, टोब्रामाइसिन करके था। उसको ला के डाल रहा था, कुछ रिलीफ था बट हमेशा ठीक नहीं हुआ। अब इसको डाल रहा हूँ। इसको डॉक्टर साहब ने बताया है कि आपको इसको डालना ही डालना है, तभी ठीक होगा, उससे ठीक नहीं होगा। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जिसको भी हुआ है वो ऐसे वैसे मतलब दवा मत लें। किसी अच्छे से मतलब आप लोग अच्छे से नहीं दिखा रहे हैं प्राइवेट, तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में ही जाके अच्छी दवा कर लीजिए, और तभी ये दवा से ही ठीक होगा। ऐसे वैसे ड्रॉप डालने से नहीं ठीक होगा, ठीक है। एक हफ्ते तक मम्मी भी मेरी ट्राई की, बाहर डाल डाल के नहीं ठीक हुआ, तब वहाँ से ही दवा लाई थी मेडिकल कॉलेज से, तब जाके ठीक हुआ। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग हॉस्पिटल ही जाएं, और हॉस्पिटल जाके ही ये दवा अपनी दवा करें, ट्रीटमेंट करें, इलाज कराएं। आपका हो सकता है एक हफ्ता तो नहीं, मतलब 3-4 दिन में ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा मतलब 100% तुरंत नहीं रिलीफ मिलेगा, बहुत रिलीफ मिल जाता है। मैं एक गोली खाया हूँ, एक बार ड्रॉप 2 बार डाल चुका हूँ, मुझे बहुत हद तक, ये देख लीजिए, बहुत हद तक रिलीफ मिल चुका है। ये देख लीजिए, पहले सुबह जब सुबह निकलने वाला था तब बहुत ज़्यादा आँखें लाल थी। अभी देखिए थोड़ा बहुत लालपन थोड़ा सा कम हो गया है, और मुझे बेटर फील हो रहा है पहले से। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बताई हुई दवा भी मत लीजिएगा। आप लोग जाइएगा हॉस्पिटल, दिखा के अंदर से भी दवा मिलेगी, कुछ बाहर से भी दवा मिलेगी, आप लोग खाइए। और आशा करता हूँ सबको, किसी को ये रोग जल्दी से ख़त्म हो जाए, महामारी। तो आज की वीडियो में बस यही था। आप लोगों से बस इतना ही विनम्र निवेदन है कि जिसको भी ये बीमारी हुई है उससे आप लोग दूर रहिए प्लीज़, और आप लोग स्वस्थ रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।